जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भगवत भक्तों के हृदय में विराजमान हमारे गोविंद को, हमारे ठाकुर को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, गणपति महाराज को नमन, शारदा माँ को प्रणाम, नवग्रह मंडल देवताओं को प्रणाम, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम। आप सभी के हृदय में विराजमान, सभी संतों के हृदय में विराजमान हमारे गोविंद को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। प्राचीन बरही के 10 पुत्र जो प्रचेता थे, प्राचीन बरही की आज्ञानुसार समुद्र में एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। जब ये एक युग बीत गया, ये तपस्या करते रहे। जब समुद्र से बाहर निकले तो इन्होंने देखा पूरी पृथ्वी पेड़ पौधों से भर गई। इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए कि पृथ्वी का दिखना बंद हो गया। लंबे तगड़े थे, जब वो खड़े होते तो उन्हें पृथ्वी नहीं दिखती, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखते। जब ऐसा उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया, और जब उनका क्रोध आना हुआ तो इन्होंने क्या किया, वायु को का आवाहन किया, अग्नि का आवाहन किया, अपने शरीर से वायु और अग्नि को प्रकट किया। अपने तप के बल पर पेड़ पौधों को जलाना शुरू कर दिया। पेड़ पौधों को जलाने लगे। बड़े बड़े जंगल, हरे भरे जंगल जल कर राख होने लगे। चारों दिशाओं में आग लग गई। बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े पहाड़ों पर जो जंगल थे, जो पेड़ पौधे थे, जमीन पर जो पेड़ पौधे थे, सभी जलने लगे। त्राहिमाम मच गया। देवता भी परेशान हो गए, और जब देवता परेशान हुए तो चंद्रमा अपने लोक से उतर कर आए। चंद्रदेव अपने लोक से उतर कर आए और उन्होंने प्रचेताओं को समझाने का प्रयास किया। बोले, प्रचेताओं, तुम्हारे पिता पितामह और प्रपितामह के आज्ञानुसार तुम्हें सृष्टि रचना करनी चाहिए, और जब सृष्टि करोगे तो वो सृष्टि कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, ये तो सोचो कम से कम। ये जो पेड़ हैं भगवान ने बनाए हैं, और भगवान ने जो नवचर जीव हैं, थलचर जीव हैं, जलचर, थलचर, नवचर, नाना नाना प्रकार के जो जीव हैं, उनके लिए ये पेड़ पौधे बनाए हैं। और जो ये मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं, उनके लिए जो फसल होती है वो उनके लिए है। तुम इन्हें जला रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बहुत तरह से समझाने का प्रयास किया प्रचेताओं को, और कहा, देखो, हम तुम्हारे लिए एक कन्या लेकर आए हैं। उनकी सभा की एक अप्सरा थी, प्रमलोचा। प्रमलोचा अप्सरा की एक कन्या थी, जिसे पेड़ पौधों ने पाला था। चंद्रमा ने उसको दूध पिलाया था। चंद्रमा ने अपने अंगूठे को उसके मुख में दिया, और उससे जो दूध निकला, उससे वो कन्या पल के बड़ी हुई। उसके बाद पेड़ पौधों ने फल दिए, उससे वो बड़ी हुई। उस कन्या को उन्होंने प्रचेताओं को दिया, कहा, जाओ इसके साथ विवाह करो और सृष्टि उत्पन्न करो। बहुत तरह से समझाया प्रचेताओं को। उसके बाद प्रचेता माँ ने उस कन्या को लेकर चले गए, और उन्होंने जाकर उससे विवाह किया, विधिवत विवाह किया, और उससे
प्रचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। दक्ष की उत्पत्ति हुई। दक्ष से कहा जाओ सृष्टि उत्पन्न करो। पहले जो बालक होते थे, अब जो बालक होते हैं, 9 माह बाद जब वो होते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं, और रोना शुरू कर देते हैं, उसके बाद न उठ पाते हैं, न बैठ पाते हैं, न बोल पाते हैं। 1 साल बाद उनका बोलना शुरू होता है और थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पैरों से चलना शुरू होता है। लेकिन जो पहले बालक होते थे, जो पहले बालक या बालिका या जो भी जीव होते थे, वो तुरंत चलने लगते थे, तुरंत बोलने लगते थे। उसका कारण था वो तपोबल से पैदा होते थे। तपस्या का इतना बल होता था, इतना तप होता था, इतना तेज होता था कि वो बालक जन्म से ही बोलने लगते थे। प्रचेतस दक्ष की उत्पत्ति की, और दक्ष ने पूछा कि पिताजी हमें आज्ञा दीजिए, हमारा जन्म किस लिए हुआ। तो उन्होंने कहा जाओ सृष्टि उत्पन्न करो। प्रचेतस दक्ष सृष्टि उत्पन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, भगवान नारायण को मनाने का प्रयास करने लगे। भगवान नारायण को जब उन्होंने मना लिया तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा देखो दक्ष, तुम्हारा जन्म सृष्टि रचना के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म सृष्टि रचना के लिए हुआ है, और जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें आदेश दिया है वो हमारी इच्छा है, हमारा आदेश है। जाओ सृष्टि उत्पन्न करो। दक्ष ने कहा जो भी बालक हो बालिका हो ऐसे हो कि देश में दुनिया में नाम रोशन करें, उनका नाम डूबे नहीं। आज हम देखिए, पहले जिसने जिसने भी संतानों को जन्म दिया, जो इतिहास उठाकर मैं देख रही हूँ, भागवत जी का जो मैं अध्ययन कर रही हूँ और आपको जो सुना रही हूँ, अभी तक की जो कथा है, आगे की बाद में बताएंगे, अभी तक की जो कथा है उसमें सभी ने तपस्या की है और तपस्या करके विवाह किया है, विधिवत विवाह किया है और संतानों को जन्म दिया है। आज संतानें जो होती हैं वो हमारा उतना आदर नहीं करती जैसे कि पहले होता था। पहले संतानें माता पिता की बहुत आज्ञा का पालन करती थी। माता पिता जो कह देते थे उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाता था, उन्हें लगता था ये तो मानना ही है। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए और भगवान को मानते हुए वो तपस्या करते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया कि माता पिता को भी बच्चे नहीं मानते। बहुत घरों में 90% 90 नहीं 95% घरों में बच्चे अपनी स्वेच्छा से विवाह करते हैं। स्वेच्छा से विवाह करना बुरा नहीं है, आप कीजिए, लेकिन माता पिता का सम्मान करते हुए कीजिए। जो कुछ भी करना है माता पिता को बताइए, माता पिता को समझाइए और माता पिता की आज्ञानुसार कार्य कीजिए। माता पिता की सेवा कीजिए, माता पिता का सम्मान रखिए, कहीं पर भी उनके सम्मान को ठेस न लगे, कहीं पर भी उनके दिल को ठेस न लगे, उन्हें दुख न पहुंचे, ये ख्याल रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। क्योंकि हमारे तप में इतनी शक्ति नहीं है कि साक्षात भगवान आए। आज जो भगवान ने हमें पैदा किया है, माता पिता जो दिए हैं, वही साक्षात
लक्ष्मी और साक्षात नारायण है। वही साक्षात ब्रह्मा और साक्षात ब्रह्माणी है। वही शिव है, वही पार्वती है। पहले माता पिता का सम्मान कीजिए, फिर जब पत्नी आए तो पत्नी को भी सिखाइए कि माता पिता प्रथम है, उसके बाद हम लोग हैं। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं देवी, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। लेकिन जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उनके बिना हमारा तो जीवन ही नहीं है। आपके बिना अधूरा है, लेकिन माता पिता के बिना जीवन है ही नहीं। हमें अपनी पत्नी को जब भी बात कोई विवाह करे, अगर वो अपनी पत्नी को समझा कर चले तो कोई भी पत्नी, कोई भी बहू ऐसा नहीं कर सकती कि वो सास ससुर का अपमान करे, सास ससुर की बात ना माने। जब भी कोई विवाह कर कर लाए तो उसे समझाना चाहिए। पहली बार जब आप मिलते हो, जब आप पत्नी से पहली बार मिलते हो, जहां भी मिलते हो, होटल में मिलते हो, किसी पार्क में मिलते हो, किसी हिल स्टेशन पर मिलते हो, जहां कहीं भी प्रथम मिलन हुआ, वहां पहले आपको जो संवाद आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप हमारे जीवन साथी बनने जा रहे हो, आप हमारे प्राण आधार बनने जा रहे हो, आप हमारे लिए बहुत मायना रखते हो। लेकिन जो ये जीवन है, जो शरीर है, वो जिन्होंने दिया है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए देवी, आप हमारे माता पिता का कहीं भी अपमान न करना, आप हमारे माता पिता की पल पल सेवा करना। हमारी कर सको तो करना, ना कर सको ना करना, लेकिन माता पिता की सेवा में कोई कमी ना रखना। अगर ये इंसान ये समझा कर चले तो कोई भी पत्नी, किसी भी पत्नी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी भी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सास ससुर का अपमान करे और सास ससुर की आज्ञा का उल्लंघन करे। आज मैं समाज में देख रही हूं, जैसा कि मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, 99% जो बहुएं आती हैं उनका पूर्ण अधिकार पति पर हो जाता है, और वो माता पिता सास ससुर की तो, सास ससुर को तो पराया बना देती है। मोहल्ले वाले सास ससुर को तो वो मोहल्ले वाला समझने लगती है। उनके लिए परिवार में सिर्फ पति होता है और कोई नहीं होता। माता पिता मोहल्ले वाले हो जाते हैं। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, मैंने प्रत्यक्ष महसूस किया, मैंने प्रत्यक्ष समझा है, इसलिए समझाने का प्रयास कर रही हूँ। जो भी नव युवक विवाह करके पत्नियों को लाते हैं, उन्हें वो माता पिता की मर्जी से विवाह हो या अपनी मर्जी से विवाह हो, उन्हें उस लड़की को ये समझाकर पहले दिन से चलना चाहिए। अगर लड़का स्ट्रिक्ट हो जाए, जरूरी नहीं है कि आप हर रोज झगड़ा करो, जरूरी नहीं है आप हाथ उठाओ। हाथ तो उठाना तो पाप होता है। जो पत्नी होती है ना, वो भी लक्ष्मी स्वरूप होती है, इसलिए उसको उस पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। उसको प्यार से पहले दिन से समझा के चलना चाहिए। अगर ना समझे तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आप उससे बात करना बंद कर दो। अगर वह आपको प्यार करती होगी तो वही करेगी जो आप चाहते हो। सबसे बढ़िया उपाय बता रही हूँ, आप उससे बात करना बंद कर दो। अगर वो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है, प्यार से बात को नहीं समझ रही है, आपकी बात को पूरी तरह से नकार रही है, तो आप उससे बात करना बंद कर दो।
तब तक बात ना करो जब तक वो आपकी बात ना मान ले। रिश्ता टूटे तो टूट जाए, लेकिन माता पिता के दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, माता पिता का अपमान नहीं होना चाहिए, ये संकल्प लेके चलना चाहिए। तो कहने का प्रयास कर रही हूं कि माता पिता प्रथम है, पत्नी बाद में है। भगवान ने कहा जैसा कि माता पिता की, तुम्हारे पिता की, प्रपितामह की, सभी की इच्छा है संतान की उत्पत्ति करो, मेरा भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम संतान की उत्पत्ति करो। दक्ष ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा हमारे सर आंखों पर है, लेकिन एक प्रार्थना है, मैं संसार में मैं विवाह करूंगा, संतान उत्पत्ति करूंगा, आपने जो जो कहा मैं सब कुछ करूंगा, पिताजी ने जो जो कहा मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं आपको कभी ना भूलूं, आपके श्री चरणों में मेरा ध्यान बना रहे, ऐसी कृपा करना। मैं आपको भूलूं नहीं, मैं हर पल आपको याद करते हुए जीवन जीऊं, ऐसी कृपा करना। भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। दक्ष प्रजापति ने भगवान की शक्ति से, अपने संकल्प से, जल में, थल में, नभ में रहने वाले देवताओं को, पशुओं को, पक्षियों को और मनुष्यों को अपने संकल्प से ही जन्म दिया। और जब उसके बाद भी जब सृष्टि नहीं बढ़ी तो इन्होंने भगवान की ने जैसा कि आज्ञा दी थी तुम विवाह करो, भगवान ने कहा था तुम विवाह करो, उस श्री सुखदेव जी बताते हैं पंचजन की पुत्री अशिकनी से हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। पंचजन की पुत्री अशिकनी से इन्होंने विधिवत विवाह किया, उसके बाद 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी पुत्र 10,000 दिन में पैदा नहीं हुए, ये भी एक माया थी, ये भी एक ऐसी शक्ति थी कि एक साथ 10,000 पुत्र पैदा हुए। पंचजन की पुत्री अशकनी से उनके 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ और ये सभी अब स्वभाव में एक जैसे थे, सभी पुत्र स्वभाव में एक जैसे थे, देखने में एक जैसे थे, हर तरह से एक जैसे थे। दक्ष प्रजापति ने कहा पुत्रों जाओ सृष्टि उत्पन्न करो, सृष्टि उत्पन्न करने के लिए मैंने तुम्हें जन्म दिया है, अब तुम जाकर तपस्या करो और पुत्र उत्पन्न करो। ये हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र जो दक्ष ने उत्पन्न किए, ये सभी तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा की ओर जब ये तपस्या करने के लिए गए, जाकर समुद्र में खड़े होकर तपस्या करने लगे, कुछ समय बीता था कि नारद जी नारायण 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 करते हुए प्रकट हो गए। बहुत सुंदर कुछ पंक्तियां हैं, तो 1 मिनट में आपका लूंगी, सुनाने का प्रयास कर रही हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। करुणा भरी निगाह से तू मुझको देख ले, करुणा भरी निगाह से तू मुझको देख ले, दर पे खड़ी भिखारिन भक्ति की भीख दे, तेरे नाम से श्री राधे
कट जाए मेरे बंधन तेरे नाम से श्री राधे, कट जाए मेरे बंधन चरणों की रज बना दो, मेरे माथे का ये चंदन चरणों की रज बना दो, मेरे माथे का ये चंदन। राधे राधे बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोलिए श्री राधे श्री राधे। तो नारद जी वहां नारायण 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 कह के प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, उवाच नाथ हर्यश्व कथम इस्त्रच्छ यथ बे प्रजा, अदृष्ट बांतम भुवो यूथम बालिशावत पालिका। नारद जी ने कहा, अरे हर्षो तुम तो प्रजापति हो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ, वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तो सृष्टि कैसे करोगे। बड़े खेद की बात है। हर्यश्व सभी नारद जी को प्रणाम करके खड़े थे और उनकी बातों को सुने जा रहे थे। जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, बताओ क्या अंत देखा है। हर्यश्व बोले, नहीं, अंत तो नहीं देखा, फिर तुम सृष्टि कैसे करोगे। बड़े खेद की बात है कि तुम इतने बड़े मूर्ख हो। हर्यश्व बोले, प्रभु तो फिर क्या करना चाहिए। नारद जी बोले, पहले मेरी पूरी बात सुनो। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो पीछे आगे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। छुरे से और वज्र से बना है और अपने आप घूमता रहता है। अब बताओ, इस पहेली का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ बताओ। तुम लोग अगर जरा सी भी बुद्धि रखते हो तो मैंने जो पहेली सुनाई उसका तात्पर्य बताओ। हर्यश्व बड़े बुद्धिमान थे, नारद जी की पहेली समझ गए। सचमुच ईश्वर एक है। नारद जी ने कहा था, एक ही पुरुष, एक ऐसा देश है जहां एक ही पुरुष है। हर्यश्व सोचने लगे, सचमुच ईश्वर एक है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी है। जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके फिर नहीं लौटता, वैसे ही जीव जिस परमात्मा को प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता। यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपणी और सत्व रजतम आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। जो अपनी बुद्धि है ना, ये बहुरूपणी है। ये सत्व सात्विक भी हो जाती है, तामसिक भी हो जाती है और राजसिक भी हो जाती है। ये बहुरूपणी व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। यह माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। जो माया है ना, वो दोनों ओर बहती है, इधर भी बहती है, इधर भी बहती है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी करती है, जन्म भी देती है और मार भी देती है।
दोनों ओर बहने वाली ये माया नदी है। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विधि आदि तट का सहारा लेते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। जो 25 तत्व है ना, ये अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्चर्यमय आश्चर्य है। जो पुरुष है, इंसान है, जो जिसने जन्म लिया, वो आश्चर्यमय आश्रय है। वही कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र ही हंस के समान क्षीर और विवेकी है। भगवान का जो स्वरूप बतलाता है, जो शास्त्र है, जो वेद है, जो पुराण है, वो क्षीर और विवेकी है। वह बंधन और मोक्ष, चेतना और जड़ को अलग अलग करके दिखाता है। बंधन भी दिखाता है, मोक्ष भी दिखाता है, जड़ भी दिखाता है और चेतना भी दिखाता है। सभी का वृतांत विस्तार से सुनाता है। कैसे बंधन होता है, कैसे मोक्ष होता है, कैसे जड़ हो जाता है और कैसे चेतन हो जाता है, सब कुछ विस्तार से बताने का प्रयास करता है। ऐसे असाध्यतम शास्त्र रूप हंस को का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना, जो शास्त्रों का, वेदों का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बताने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है। यह काल ही एक चक्र है। जो काल है वो एक चक्र है। यह निरंतर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। इसकी धार छुरे वज्र के समान तीखी है और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं। जो काल है सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। जो जन्म जिसने लिया वो थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, एक जवान हुआ और जवान से फिर बुढ़ापे की तरफ चला और बूढ़ा हुआ और फिर मृत्यु के आगोश में आ गया और चला गया। ये सब कुछ माया है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। हर्यशों के भटक जाने पर जब ऐसा हर्यश सोचने लगे, विचार करने लगे, नारद जी ने पूछा क्या सोच रहे हो, तो उन्होंने सब कुछ अपने मन की बात बताई। बोले मैं ये सोच रहा हूँ, आपकी पहेली को समझकर उस पर विचार कर रहा हूँ। नारद जी बोले अब सोच के करोगे क्या, बताओ। बोले करेंगे क्या, संसार से हटकर काम करेंगे, भगवान की शरण लेंगे, क्यों सृष्टि करेंगे, नहीं करनी हमें कोई सृष्टि। नारद जी ने कहा सच बताओ अब क्या करोगे। बोले प्रभु आपने जो पहेली सुनाई उसके बाद उसे जो हमने समझा, उसे महसूस किया, अब कुछ भी करने का मन नहीं। अब सिर्फ ईश्वर के सानिध्य में, आगोश में जाने का मन है। उसके लिए हम तपस्या करेंगे और उनके चरणों में समर्पित कर देंगे। बोले फिर क्या करना है। बोले कुछ नहीं, भगवान की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने तपस्या की और वो सन्यासी हो गए। ये सभी हर्यश जो 10,000 थे सभी सन्यासी हो गए। जब दक्ष को पता चला तो इन्होंने क्या किया, 10,000 और पुत्रों को जन्म दिया। ये 10,000 सौलासु जन्मे, इनका नाम सौलासु रखा और इनको भी आज्ञा दी
कहा जाओ तुम सृष्टि करो। और जब ये सृष्टि करने लगे, नारद जी ने आकर नारायण 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 करना शुरू कर दिया। सभी सौलासों ने उठ खड़े तो थे ही, झुक कर प्रणाम किया और नारद जी से पूछा, आप आज्ञा करें। नारद जी ने कहा, सौलासो तुम क्या कर रहे हो? बोले, पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सृष्टि रचना के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। नारद जी बोले, क्या तुमने सृष्टि का अंत देखा है? सौलास बोले, नहीं, अंत तो नहीं देखा। तो बोले, फिर तुम सृष्टि कैसे करोगे? फिर वही पहेली जो हर्यशों को सुनाई थी, नारद जी ने सौलासों को सुना दी। सौलास भी उनकी पहेली को समझ गए और वो सन्यासी हो गए। दक्ष के पास लौटकर ही नहीं गए, वो सीधे वन की तरफ, पहाड़ों की तरफ निकल गए। जब दक्ष प्रजापति को पता चला और नारद जी से उनका मिलना हुआ, तो दक्ष ने कहा, तन तु कृतनम यन्नस्तोमम भद्रमचरा पुना। दक्ष ने कहा, तुम तो हमारी वंश परंपरा का अनुच्छेद करने पर तुले हो। जो हमारी वंश परंपरा है, सृष्टि रचना करना हमारा कर्तव्य है, हम करने का प्रयास कर रहे हैं, तुम उसमें व्यवधान डाल रहे हो, तुम उसमें एक बाधा बनकर आ जाते हो। पहले तुमने हर्यशों को भटकाया, फिर तो हमने सौलासों को जन्म दिया, तुमने उनको भी भटका दिया। तुमने फिर उनके साथ भी वही दुष्टता का व्यवहार किया। इसलिए मुड़ जाओ, लोक लोकांतरों में भटकते रहो, भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे ठहरने को जगह नहीं मिलेगी। ये शाप दक्ष प्रजापति ने दिया। नारद जी ने सहर्ष उनका जो शाप था स्वीकार किया। बोले, प्रभु, मैं तो आपका कार्य कर रहा था, अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो माफ कर देना। नारायण को याद करके इतनी बात कही, दक्ष से विदा ली और नारद जी चले गए। तो मेरे प्रिय भगवत भक्तों, ये थी दक्ष प्रजापति के पुत्रों की उत्पत्ति और उनका किस तरह से नारद जी के उपदेश से उनकी कैसे वृत्ति हुई संसार से। प्रचेताओं ने दक्ष को जन्म दिया, दक्ष ने हर्यशों को, सौलासों को जन्म दिया, लेकिन नारद जी ने किसी को भी सृष्टि की रचना करने नहीं दी। बहुत सुंदर कथा थी, ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो पूरी ना देखी हो तो फिर से पूरी देखिएगा, पूरी सुनिएगा, पूरी समझिएगा। ये जो भी पहेली थी हम सब के लिए थी। हम सब के लिए का मतलब ये नहीं है कि हम आप लोग भी सन्यास ले लें, सन्यास ना लीजिए, लेकिन परिवार में रहते हुए भगवान को याद करते हुए चलिए, क्योंकि वही सबसे पहले नारायण है, उसके बाद कहीं कुछ है। सबसे पहले आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर है, उसके बाद कुछ है। ये परिवार हमारा कर्तव्य है, परिवार को जन्म देना, परिवार को पालना, परिवार को बड़ा करना, परिवार के लिए जॉब करना, व्यापार करना, सब कुछ हमारा कर्तव्य है। हमें सब कुछ करना चाहिए, लेकिन भगवान को भूल कर नहीं करना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ईश्वर का भजन करते रहिए। आप
आप व्यापार स्थल पर बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं है, अपने गुरु का मंत्र जाप करते रहिए। कोई भी गुरु आपका नहीं है तो नारायण को इष्ट बना गुरु मान लीजिए और उनका मंत्र जाप करते रहिए। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। गोविंद को गुरु बनाइए और इस मंत्र का जाप कीजिए। आप देखेंगे आपको नारायण भी मिल जाएगा, आपको संसार भी मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब लक्ष्मी नारायण दोनों को याद करेंगे तो आपका शुक्र मजबूत होगा, ग्रह नक्षत्र मजबूत होंगे और ये व्यापार भी अच्छा चलाएंगे, ये परिवार भी अच्छा चलाएंगे, आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। तो इस मंत्र का जाप कीजिए अगर कोई गुरु नहीं है तो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में आकर जय श्री राधे अवश्य लिखिएगा और अपना नाम जगह का पता अवश्य लिख दीजिएगा। जगह का पता पूरा नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना लिख दीजिए, जैसे कि इंदौर के रहने वाले हैं तो लिख दीजिएगा इंदौर, जिससे कि हम आपको थैंक्स करके जय श्री राधे कृष्णा बोल सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।